Beyblade, Beyblade, let it rip. Fighting, हम शुरू करें बैटल, हम स्पिन करें। डर को तो भूल जा, अब आगे तो बढ़ जा। Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम। तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार मेटल फ्यूजन। Beyblade, Beyblade, let it rip. मेटल फ्यूजन हम करें। Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. Last time on Beyblade, it is finally time for the Battle Bladers tournament, and Doji welcomes all competitors. First up are Benkei and Captain Capri. Their battle is decided quickly, and Benkei emerges the winner. Next, Tetsuya and Kenta. Tetsuya spends too much time talking and not enough time blading, so Kenta and Sagittario quickly defeat him and his bae, Dark Gasher. Everyone is pumped as you and Jinga take center stage. Things do not go well for Jinga, and you can almost taste victory. But Jinga rallies and uses Pegasus' special move to win the day. You is stunned, but all ends well as Jinga extends his hand in friendship, and you accepts. आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एक धमाकेदार टूर्नामेंट में जिसका नाम है बैटल ब्लेडर्स। हम सब इस मुकाबले के सेकेंड हाफ का पहला राउंड शुरू करने जा रहे हैं। पांचवा मुकाबला है कोमासुके कुमारे वर्सेस कियोया। तुम नहीं बचोगे, लैंड गेल फोर्स रोल। ये क्या हो गया? ये तो बहुत आसान था। छठा मुकाबला है रेकी वर्सेस सुबासा। ईगल्स मेटल विंग स्मैश, उसे छोड़ना मत। तो आज के मुकाबले में कियोया ने कोमासुके को हरा दिया और दूसरे मैच में सुबासा ने अपने ओपोनेंट रेकी को हरा दिया। ये अब सेकेंड राउंड में जाएंगे तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छे सुबासा। अगर मुझे रायुगा का सामना करना है तो मुझे इन मुकाबलों को जीतना ही होगा। हम लोग एक के बाद एक मुकाबले जीतते जा रहे हैं। हाँ वो तो है, हम उन डार्क नेबुला वालों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं, ठीक है? बिल्कुल, उनका सेकंड बेस्ट ब्लेडर यू जिंगा से मुकाबले में बुरी तरह हार गया था। अब उनकी तरफ से सिर्फ रायुगा और रायोटारो ही मुकाबले के लिए बचे हैं। उसने ऐसा क्यों किया? मैंने रायोटारो से डार्क नेबुला में जाने की कभी उम्मीद नहीं की थी। जिंगा, मैं सेकंड राउंड में रायुतारो का सामना करूंगा, तो तुम सब मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? हाँ सही कहा, तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ठीक है? अगर हम सब अपनी ताकत मिला ले तो हम एक साथ रायुगा को हरा सकते हैं, वो भी बुरी तरह से। मैंने सही कहा ना कियोया? हाँ सही कहा। लेकिन फिर भी हमें ध्यान से एक एक मैच जीत कर ही रायुगा का सामना करना होगा। सही कहा। सबसे पहले तुम मुझसे मुकाबला करोगी हिकारू, तो गुड लक। सॉरी दोस्तों, तुम लोगों को मौका नहीं मिलने वाला है क्योंकि आज मैं और स्टॉर्म एक्वेरियो रायुगा को हरा देंगे। ठीक है, लगता है मुझे अपना मुकाबला जीतना ही पड़ेगा ताकि जल्द से जल्द हिकारू आए और रायुगा से जीत सके। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुमने अभी तक कोई मुकाबला नहीं लड़ा है, मुझे याद ही नहीं रहा। क्या मतलब तुम्हें याद नहीं रहा जिंगा? मजाक कर रहा हूँ, तुम ही जीतोगे। तुमसे मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, क्यों? सही कहा ना? सही कहा। तो अगर मैं पहले राउंड में ही अपना मुकाबला जीत गया तो उसके बाद तुम्हारा सामना करूंगा जिंगा। मुझे मालूम है उसमें बहुत मजा आएगा। हाँ, मुझे उसका इंतजार रहेगा। हाँ? कोई बात है क्या हियोमा? नहीं, कोई बात नहीं है। यू के बाद कोमासुके और रेकी भी हार गए। कितने दुख की बात है। वैसे भी वो हमारे प्लान का हिस्सा तो थे भी नहीं।
झिंगा और उसके दोस्तों को जल्द ही असलियत का पता चल जाएगा कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या हो सकता है। उनकी जीत की ये खुशी बहुत जल्द दुख में बदलने वाली है। अब वो डार्क नेबुला की असली ताकत का सामना करेंगे। गुड लक हियोमा। तुम बहुत ही आसानी से जीत जाओगे। अब वक्त है बैटल ब्लेडर्स के पहले राउंड के अगले मुकाबले का, जिसमें होंगे रॉक एरीज के साथ हियोमा। चलिए देखते हैं। और उनके ओपोनेंट होंगे रेजी। तो ये भी डार्क नेबुला की तरफ से है, हाँ? क्या ये भी डार्क नेबुला का ब्लेडर है? हाँ, लेकिन मैंने अभी तक रेजी के बारे में किसी से कुछ भी नहीं सुना है। ये है कौन और इसके बारे में किसी को नहीं पता। डार्क नेबुला के डेटाबेस में इसका कोई नामो निशान नहीं। हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये तो नहीं मालूम कि रेजी को 50,000 पॉइंट्स कहां से मिले। इनका मुकाबला लड़ने का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। बस हम इतना जानते हैं कि इनके बेब्लेड का नाम है पॉइजन सर्पेंट। अब देखते हैं आज ये हमें किस तरह के मूव्स दिखाते हैं। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई भी सामने आए, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, वो मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं इस भरोसे को नहीं टूटने दूंगा। अब मुकाबले का वक्त आ गया है। तैयार हो जाइए। 3, 2, 1 Let it rip! ठीक है, अब देखते हैं कि तुम्हारी बेब्लेड में क्या ताकत छिपी हुई है। और मैच शुरू हो गया है। सबसे पहले टक्कर दे रहे हैं हियोमा। एरीज सर्पेंट पर हमलों की बौछार कर रहा है, पर रेजी अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। लगता है कि उस पॉइजन सर्पेंट बेब्लेड के पास बहुत ज्यादा डिफेंसिव पावर है। सही कहा ना? इसके फ्यूजन व्हील पर लगे 15 ब्लेड्स हमलों को ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन ये कोई मामूली डिफेंस टाइप नहीं है। अब ये क्या? बस इतना ही। अब मुझे इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही इसके बारे में। तब तो उसे जल्द से जल्द हमला करके खत्म कर देना चाहिए। तुम कर सकते हो हियोमा। हाँ, सही कहा। ये डार्क नेबुला से आया है, इसीलिए इसे छोड़ना मत हियोमा। एक बात तो पक्की है कि डिफेंसिव पावर ज्यादा है, लेकिन इसमें मुझे कोई खास ताकत नहीं दिख रही। अगर इसमें इतना ही दम है तो एरीज इसे बहुत आसानी से हरा देगा। एरीज लगातार हमले कर रहा है, लेकिन सर्पेंट दस्त से मस नहीं हो रहा। क्या सर्पेंट इस मुकाबले को अपने स्टैमिना के दम पर जीतना चाहता है? क्या बात है! रेजी ने आखिरकार हमला कर ही दिया। पॉइजन सर्पेंट अपने 15 ब्लेड से एक के बाद एक हमले कर रहा है। फिक्र मत करो। ऐसा लगता है कि पॉइजन सर्पेंट के हमलों में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। क्या बात है! उसे डॉज करो हियोमा। एरीज विंडस्टॉर्म असॉल्ट! बहुत अच्छे। ह्यूमा ने उसके मूवमेंट्स को अच्छी तरह जान लिया है। हियोमा, अब उस पर पलट कर हमला करो। अब तक मुकाबले में अपने एटर्नल डिफेंस स्पिन ट्रैक से एरीज सर्पेंट के हमलों से बचता आ रहा है। अब उसने हमला करना शुरू कर दिया है। क्या सर्पेंट के हमलों से एरीज पर कोई असर नहीं पड़ा है? हाँ, क्या ये हो क्या रहा है? इसके हमले ताकतवर नहीं हैं और एरीज पर उनका खास असर भी नहीं हो रहा है। फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सच में ये मुकाबला तो बहुत बोरिंग है। हाँ, ये दोनों अब और कितना पकाएंगे? चलो अब जल्दी से मुकाबला खत्म करो, हमें घर भी जाना है। बैटल ब्लेडर्स है, बोरिंग ब्लेडर्स नहीं, समझ गए तुम? हाँ, सही कहा। क्या बकवास है! इतनी जल्दी तो मेरी छोटी बहन मुकाबले जीत जाती तुम है। क्या कर रहे हो हियोमा? जल्दी करो, इस मुकाबले को जल्द से जल्द खत्म करो, समझे? वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तुम जानते ही हो वो कितने ध्यान से मुकाबला करता है ना। कुछ भी हो सकता है। हाँ? ह्यूमा थोड़ा परेशान लग रहा है। ऐसा लगता है कि उसे अब अपने आप पर शक होने लगा है। हाँ,
कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैं इतना अजीब सा क्यों महसूस कर रहा हूँ? मैं कुछ सोच नहीं पा रहा, लेकिन क्यों? ये सिर्फ एक मुकाबला ही तो है। ये क्या था? कौन है ये? उस पर ध्यान दो हियोमा, उसे हमला बिल्कुल मत करने देना। ठीक है, अब शांति से इस बारे में सोचता हूँ। इस पॉइजन सर्पेंट को मामूली अटैक से नहीं हराया जा सकता, लेकिन ये सिर्फ एक डिफेंसिव पावर वाला बेब्लेड ही तो है। मैं इसे एक झटके में हरा सकता हूँ। एरीज ऑन थ्रो डिस्ट्रक्शन! तैयार हो जाइए, मुकाबले ने रफ्तार पकड़ ली है। वो सर्पेंट ने एरीज के स्पेशल मूव को आसानी से रोक दिया। उसने एरीज को हवा में उछाल दिया है। मुझे तो लगा हम गए काम से। एरीज ने खुद को संभाल लिया है, लेकिन सर्पेंट ने बिना वक्त गवाए हमला कर दिया है। तैयार हो जाओ एरीज, अब विंडस्टॉर्म असॉल्ट! नहीं! एरीज बच नहीं पा रहा। आखिर हो क्या रहा है? सर्पेंट के हमले, जिनका कोई असर नहीं हो रहा था, अब असरदार साबित हो रहे हैं। कैसे? क्या सर्पेंट की अटैक पावर किसी तरह बढ़ गई है? नहीं, उसकी अटैक पावर उतनी ही है जितनी पहले थी। सर्पेंट ताकतवर नहीं बना, बल्कि एरिस कमजोर हो गया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं भी नहीं समझा। अभी तक तो सर्पेंट के हमलों का कोई असर नहीं हो रहा था, तो फिर ऐसा कैसे हो गया दोस्तों? जहर की वजह से। हर बार जब सर्पेंट ने हमला किया, तब उसने एरीज को कमजोर करने के लिए जहर छोड़ दिया। जहर? अब मैं समझा। तुम मुझे अपने जाल में फंसा रहे थे और मैं वो देख नहीं पाया। तुमने जानबूझकर कमजोर हमले किए ताकि मेरा इस तरफ ध्यान न जाए, और मेरी ही इस लापरवाही की वजह से मैं देख ही नहीं पाया कि इन हमलों से एरीज को कितना नुकसान हो रहा था, जिससे उसकी स्पीड बहुत कम हो गई है। हर बार जब तुम हमला करते हो, तब तुम्हारा बेब्लेड एक जहर छोड़ता है और मेरा एरीज कमजोर हो जाता है। क्यों? मैंने सही कहा ना? तुम गलत हो। हाँ? ये सब तुम्हें हराने के लिए नहीं किया, ये मैंने तुम्हें तबाह करने के लिए किया। एरीज नहीं! सर्पेंट एक के बाद एक बेरहमी से हमला कर रहा है। एरीज का बचना मुश्किल है। क्या ऐसा हो सकता है कि रेजी अभी तक अपनी ताकत छिपा रहा था? एरीज विंडस्टॉर्म! भूल जाओ उसे। एरीज पर विंडस्टॉर्म! हियोमा! इसका मतलब सर्पेंट अब भी वही अटैक कर रहा है जो उसने मुकाबले की शुरुआत में किया था। नहीं, जरा ये देखो, इस बार सर्पेंट अपनी असली ताकत इस्तेमाल कर रहा है। क्या कहा? इस बार ये जो हमले कर रहा है, ये पहले के मुकाबले कई गुना तेज है। हाँ? क्या? इसका क्या मतलब हुआ? ये उसकी चाल थी। उसने हियोमा को धोखा देने के लिए मुकाबले के आखिर तक उस सांप को छुपाए रखा। हाँ? मुझे नहीं लगता ये सिर्फ उसे हराने आया है। हमला करो एरीज, तुम इससे हार नहीं मान सकते। ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। चलो कुछ देर और मजे लेते हैं। तुम्हारी बेब्लेड को अभी तोड़ने में मजा नहीं आएगा। एरीज को जाने दो, तुम जीतने नहीं आए, तुम मेरा बेब्लेड तोड़ने आए हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? रुक जाओ, मुझसे ये सब और नहीं हो पाएगा। बस करो प्लीज। तुम्हारी हिम्मत तो अभी से जवाब दे गई। अब मुझसे रहम की भीख मांगो, मुझसे डरो और हार मान लो।
अभी भी वक्त है, मुकाबला छोड़ दो और अपना बेब्लेड मेरे हवाले कर दो। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे जैसे ब्लेडर को कभी जीतने नहीं दूंगा, समझ गए तुम? बेब्लेड का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए नहीं किया जाता। बेब्लेड तो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, हाँ? मुझे बताओ ना हियोमा, तुम डर गए हो। तुम इतना डर गए हो कि तुम कुछ भी नहीं सोच पा रहे हो, है ना? घबराओ मत, अब तुम फंस चुके हो। मैं इसे जल्द ही खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारी हिम्मत को इतना तोड़ दूंगा कि तुम बेब्लेडिंग के बारे में फिर से कभी सोचो। ऐसा नहीं होगा। मेरे साथ मेरे बेब्लेड की ताकत है। मैं तुम्हें हरा दूंगा चाहे जो हो जाए, समझे तुम? हियोमा ने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। मैंने आज तक हियोमा को ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। मुकाबले पर ध्यान दो हियोमा, वो तुम्हें भड़काना चाहता है ताकि तुम आसानी से हार जाओ। ओह वाह, एरीज को फिर से हवा में उछाल दिया गया है। हियोमा को चिंता करना शुरू कर देना चाहिए। क्या ये मुकाबला यही खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक काम बाकी है। ये क्या है? एरीज कुछ नहीं कर पा रहा और स्टॉपेंट लगातार हमले किए जा रहा है। नहीं एरीज, बस करो, ऐसा बस करो प्लीज। ये तो बहुत बुरा है। मुकाबला तो कब का खत्म हो चुका है, फिर ये क्यों रुक नहीं रहा है? ये नहीं रुकेगा। एक मुकाबले में जब तक कोई बेब्लेड घूमना बंद नहीं होता या स्टेडियम के बाहर नहीं जाता, तब तक कोई नहीं जीत सकता। सरपेंट एरीज के साथ खेल रहा है। वो उसे स्टेडियम में वापस आने का कोई मौका नहीं दे रहा, इसलिए एरीज रुक ही नहीं पा रहा। ये बहुत गलत है। ओह हियोमा, अगर हियोमा बहुत कमजोर होता तो मुकाबला जल्द ही खत्म हो जाता और वो बच नहीं पाता। रेजी हियोमा की ताकत जानता है, इसीलिए उसका ऐसा मजाक बना रहा है। रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। डार्क मूव। क्या कहा इसने? क्या उसने अभी डार्क मूव कहा? सरपेंट वेनम स्ट्राइक। ये मुकाबला बहुत मजेदार था। और इस मुकाबले के विनर है रेजी। तुम्हारे बेब्लेड के लिए यही सही था, समझ गए? नहीं, हियोमा हट जाओ। हियोमा, ये तो बहुत मजेदार है। जिंगा, क्या हियोमा ठीक है? वो ठीक हो जाएगा, बस उसे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। उसके बेब्लेड के साथ जो हुआ वो शायद उसे कभी भूल नहीं पाएगा। हाँ। मैं उस रेजी को कभी माफ नहीं करूंगा, उसे हरा के रहूंगा। हाँ? बैटल ब्लेडर्स का पहला राउंड लगभग पूरा हो गया है। अब स्टेडियम में आ रही हैं शानदार और कमाल की ब्लेडर हिकारू। भले ही मेरे सामने रायुगा होगा, पर इसे मैं ही जीतूंगी। मैं इसे हार नहीं सकती, मैं नहीं हारूंगी। और अब बारी है हिकारू के ओपोनेंट्स की, वो खतरनाक ब्लेडर जिसने कई टूर्नामेंट्स को बिजली की रफ्तार से जीता है। स्टेडियम में आ रहे हैं ताकतवर ब्लेडर रायुगा। ये क्या है? मैंने कैसे सोच लिया कि मैं इससे जीत सकती हूँ? जीतना नामुमकिन है।
मैं तैयार हूँ। And 3, 2, 1. Let it rain! तो तुम मुझसे डरकर भागे नहीं और टिके रहे, इसलिए मैं तुम्हें डार्क मूव से जल्दी खत्म कर दूंगा। डार्क मूव! ड्रैगन एम्परर सोअरिंग बाइट स्ट्राइक! ये ठीक नहीं लग रहा। सब लोग भागो! हिकारू! वहां से निकल जाओ हिकारू। हिकारू! हिकारू! ठीक हो ना? हमें कुछ नहीं होगा। रायुगा! मुझे तुम्हारे साथ मुकाबला करने का बेसब्री से इंतजार है प्यारे दोस्त।